हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा के स्टंपिंग के लिए वेफेस सेंटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। अब इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि वेफेस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है दोस्तों कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास में जो वीज़ा इन्विटेशन लेटर है वो सिंगल एंट्री वीज़ा इन्विटेशन लेटर है, या आपके पास में मल्टीपल है, या आपके पास में ब्लैंक इनविटेशन लेटर है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हुए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सिंगल एंट्री वाला या मल्टीपल वाला। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास में वीजा इनविटेशन लेटर मतलब जो वीजा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसको 3 महीना कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या 3 महीना कंप्लीट होने के बाद भी आप उस वीजा इनविटेशन लेटर को वीएफएस सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। आखिर उस वीजा इनविटेशन लेटर मतलब वीजा डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कितनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि पिछले कुछ दिन से वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था। मेरे पास में भी बहुत सारे भाइयों ने मैसेज किया था, उन्होंने भी पूछा था कि भाई वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं बुक हो रहा है। तो दोस्तों, अब वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक होने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक गुड न्यूज है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे दोस्तों, तो वहां पर आप देखेंगे वीजा टाइप का जो ऑप्शन है, आप वहां पर फैमिली विजिट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, नंबर ऑफ एंट्रीज में जब आप क्लिक करेंगे और वहां पर जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल का, तो मल्टीपल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों वैलिडिटी का जो ऑप्शन होता है, वहां पर 365 डेज का ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। वहां पर आपको ब्लैंक ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में। लेकिन दोस्तों, वही चीज जब आप नंबर ऑफ एंट्रीज में मल्टीपल की जगह पे सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद में वीजा वैलिडिटी का जो ऑप्शन है वहां पर आपको 30 डेज या 90 डेज का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब यहां पर दोस्तों, जिन लोगों के पास में सिंगल एंट्री वीजा का वीजा इनविटेशन लेटर है, वो तो सिंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जिन लोगों के पास में मल्टीपल का वीजा इनविटेशन लेटर है, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, जिन लोगों के पास में ब्लैंक वीजा इनविटेशन लेटर है, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे दोनों लोग, चाहे जिनके पास में मल्टीपल वीजा इनविटेशन लेटर हो और चाहे ब्लैंक, दोनों लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो भी सिंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें अपॉइंटमेंट बुक करते हुए, और फिर उसके बाद में वीजा वैलिडिटी में दोस्तों आपके सामने जो दो ऑप्शन दिख रहा है, 30 डेज या 90 डेज का, आप लोग 90 डेज को सिलेक्ट कर लें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिंगल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक करें वीएफएस सेंटर का, क्योंकि आपके सामने इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आप मल्टीपल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वीजा वैलिडिटी का जो ऑप्शन होता है वहां पर ब्लैंक हो जाता है, ना ही 30 डेज का ऑप्शन आएगा और ना ही 90 डेज का ऑप्शन आएगा। इसलिए दोस्तों, आपके पास में चाहे सिंगल एंट्री वीजे का वीजा इनविटेशन लेटर हो, चाहे ब्लैंक हो और चाहे मल्टीपल हो, आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम पर, वो सिंगल एंट्री वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी भाई के पास में पहले से वीजा इनविटेशन लेटर है, तो आखिर उस वीजा इनविटेशन लेटर यानी वीजा डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कितनी होती है, कितने दिन तक वो उसी पुराने वीजा इनविटेशन लेटर या पुराने वीजा डॉक्यूमेंट को वीएफएस सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वैलिडिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो दोस्तों मैंने वीएफएस सेंटर से नहीं, मैंने डायरेक्ट विजारतुल खारजिया दोस्तों उसको बोला जाता है जिसके अंडर में वीजे का पूरा काम, वीजे का पूरा रूल आता है। मैंने उनको कॉल करके कस्टमर केयर पे ये पूछा था कि ये जो वीजा डॉक्यूमेंट है या वीजा इनविटेशन लेटर है, इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, उन लोगों ने बताया था कि इसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है। लेकिन कुछ भाई ये कहते हैं कि भाई 90 डेज के बाद भी हमने वीएफएस सेंटर में सबमिट किया था और हमारा वीजा लग गया। तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आप लोगों को वजारतुल खारजिया का कस्टमर केयर नंबर मोबाइल की स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। आप खुद कॉल करके और जो वीजा डॉक्यूमेंट है, वीजा इनविटेशन लेटर जो है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी के बारे में आप खुद भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जिन भाइयों का घर
वीएफएस सेंटर के करीब में है तो उनका अगर वीज़ा इन्विटेशन लेटर या वीज़ा डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 90 डेज से ज़्यादा भी हो गया तो क्या वो ट्राई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप ट्राई ना करें, आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करें और फिर उसका चेंबर कराएं। अब जिन लोगों का घर वीएफएस सेंटर के करीब में है दोस्तों, उन लोगों को भी ट्राई करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट या वीज़ा इनविटेशन लेटर की वैलिडिटी या उसका टाइम 90 डेज से ज़्यादा हो गया है, आप ट्राई करने के लिए वीएफएस सेंटर में गए तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक और बड़े प्रॉब्लम में, बड़े टेंशन में फंस सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वीएफएस सेंटर में आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के टाइम पर वहीं पर ही आपको बता दिया जाए कि आपका ये जो वीज़ा है ये नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वीएफएस सेंटर वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे सऊदी एम्बेसी में ही भेज दें और फिर वहां से ये रिजेक्ट हो। अब ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि रिजेक्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वीज़ा भी लग जाए आपका। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों तो आप खुद सोचिए कि आपने पेमेंट भी कर दिया था कहाँ, वीएफएस सेंटर में। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि फैमिली विजिट वीजे की जो फीस होती है उसका जो पेमेंट होता है वो आपको वीएफएस सेंटर में ही पे कर देना पड़ता है। अब मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सऊदी एम्बेसी भेजा जाए, वहां से रिजेक्शन भी हो जाए, वहां से अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो एक और टेंशन दोस्तों कि आपने जो पेमेंट किया था वीएफएस सेंटर में आप उसको रिफंड कराइए, आप अपना वो पैसा वापस लीजिए, कितने दिन में रिफंड आएगा, कितने दिन में आपका पैसा मिलेगा, वो एक और टेंशन बन जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो नए सिरे से फिर से वीजा अप्लाई कर लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।